गौरक्षक रिंकू पांडे द्वारा किया जा रहा है क्षेत्र में निःशुल्क कटी गायों का इलाज, शासन प्रशासन मौन। तहसील धौरहरा विकास खंड रमिया बेहड़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत परौरी के निवासी गौरक्षक रिंकू पांडे द्वारा लगातार क्षेत्र में कटी गायों का इलाज किया जा रहा है। वहीं इसके बारे में जब इंडिया रिपब्लिक की टीम ने गौरक्षक रिंकू पांडे से बात की, तभी गौरक्षक रिंकू पांडे ने बताया कि क्षेत्र में ऐसे ही कटी गायें घूमती रहती हैं और हम उनका इलाज किया करते हैं और हम जो इलाज करते हैं स्वयं अपने ही पास से पैसा लगा करके इलाज करते हैं। न कोई शासन न कोई प्रशासन हमें इसका पैसा देता है। और इसके बारे में हमने कई बार पशु विभाग के डॉक्टर से भी कहा, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की ना तो दवाइयां दी गई और न ही किसी प्रकार का सहयोग दिया गया है। किसी भी गांव से यदि हमारे पास फोन आ जाता है तो हम तत्काल गांव पहुंचकर गाय का इलाज करते हैं। इंडिया रिपब्लिक से आनंद वर्मा की रिपोर्ट। मैं आज लखीमपुर खीरी के ग्राम सभा परौरी में एक लावारिस गाय का पैर टूट गया, जिसका इलाज गौरक्षक रिंकू पांडे जी द्वारा किया गया। आइए इनसे करते हैं कुछ बात। बताइए पांडे जी, इस गाय का पैर कैसे टूट गया? ये आवारा घूम रही हैं सब, अच्छा तो अब किसी ने दौड़ा दिया होगा इसको, जी तो इसका पैर जो है वो बराबर जगह में ना पड़ के किसी गड्ढे में पड़ गया है, जी जिससे इसके पैर में हल्की सी रेंच आ गई थी। जी और इसका प्लास्टर किए हुए हमको 15 दिन पहले हमने इसका प्लास्टर किया था, आज फिर इसका प्लास्टर किया, इसको इंजेक्शन दे रहे हैं, जी। ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पांडे जी, जो गांव में तार ब्लेड लगे होते हैं जो खेतों में, इनसे गाय कट जाती हैं और इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार उस समय ध्यान देती है जब चुनाव आ जाता है, उस समय सरकार गौ माता की जय बोलती है। सरकार का प्रतिनिधित्व जितने सांसद विधायक कर रहे हैं, इनको सबको गौ माता याद आ जाती हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ये सब गौ माता को भूल जाते हैं। पांडे जी, एक चीज़ बताइए कि जो आप कटी पिटी गायों का इलाज करते हैं, इसके लिए आप दवा कहाँ से लाते हैं? दवा हम प्राइवेट मेडिकल स्टोर से लेकर आते हैं। अब बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं जो थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं, बाकी अपने पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, उसी से जो हम पैदा होता है उसी से हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं। नहीं, हमने आपके कई वीडियो ऐसे देखे हैं जिसमें आपने कटी पिटी गायों का इलाज किया है, और हमने कई जगह जो है देखा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम पूरे ज़िले में भ्रमण करके पूरे क्षेत्र में गायों का इलाज करते हैं। इसके लिए हमने सांसद और विधायक सभी से कहा कि कम से कम पशुपालन विभाग की तरफ से अगर आप हमें नहीं पेट्रोल का पैसा दिला सकते हैं तो दवा ही उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन पशुपालन विभाग भी कुछ नहीं कर रहा है, किसी भी गाय को देखने नहीं जाता है। जिस गांव में आप जाएंगे 15-20 गाय आपको घायल अवस्था में मिलेगी। अगर यहीं पर दूसरी सरकार होती तो हमारी सरकार में बैठे लोग उस सरकार की इसी गाय को मुद्दे को लेकर धज्जियां उड़ाते कि गौ माता को कष्ट हो रहा है। आज ये सब अंधे हो गए, इनको गौ माता नहीं दिखाई दे रही हैं। किसान की फसल भी गौ माता खराब कर रही हैं। किसानों के पास तार लगाने की मजबूरी है, तार नहीं लगाएंगे तो क्या खाएंगे? शासन प्रशासन का आपको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा नहीं, है? किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिलता है। बहुत बार हमने एप्लीकेशन दी, डीएम को, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, लेकिन कोई नहीं ध्यान रहा। बस चुनाव जीत गया गौ माता के नाम पर, बाकी कुछ नहीं होना है। अच्छा, आपके जो क्षेत्र के विधायक कौन है? विनोद शंकर अवस्थी जी। उनसे इसके बारे में कुछ बताया है? वो तो 90 दिन का वादा करके गए थे, लेकिन हमको लग रहा है 900 दिन में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, उन कुछ जानकारी मिली थी कि 45 दिन में वादा किया, 45 दिनों में वादा किया था कि हम गायों का समाधान कर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी तो वादा किया था, प्रधानमंत्री जी तो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ये मोदी बोल रहा है। किसान आज भी आस लगाए बैठा है कि हो सकता है मोदी जी ने बोला था तो इस समस्या से हमको समाधान निजात मिल जाए, लेकिन किसान मरने के कंगार पर पहुंच गया और गौ माता पर भी बहुत असहाय पीड़ा हो रही है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, न किसान के लिए न गौ माता के लिए। जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद।